ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना सभी पवित्र महीनों में सबसे उत्तम माना जाता है। इस पूरे ही महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान दिया जाता है। वर्ष भर अगर आपने कोई भी व्रत ना किया हो या कोई भी दान नहीं दिया हो, ऐसे में अगर आप कार्तिक मास में पूजा, व्रत और पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ ही दान देते हैं तो उसका पुण्य आपको जरूर प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं और जिनमें से आज मैं आपको बताने वाली हूँ तुलसी विवाह के बारे में। साल 2021 में तुलसी विवाह कब है, कब और कैसे तुलसी विवाह किया जाता है, इस दिन का क्या महत्व होता है, किस शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह करना चाहिए, पूजा के लिए जरूरी सामग्री क्या क्या होती है, इन सब बातों के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं साल 2021 में तुलसी विवाह कब है। हमारे हिंदू धर्म में कुछ लोग एकादशी के दिन, यानी कि जिस दिन देवउत्थान एकादशी होती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, कुछ लोग उस दिन तुलसी विवाह करते हैं तो कुछ लोग एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह करते हैं। दोनों ही दिन शुभ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एकादशी के दिन करें या द्वादशी तिथि के दिन ही करें। तो मैं आपको सबसे पहले दोनों ही तिथि के जो भी शुभ मुहूर्त हैं या जब से लेकर जब तक तिथि रहने वाली है समय बता देती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं 14 नवंबर रविवार की। तो इस दिन देवउत्थान एकादशी है। 14 नवंबर रविवार के दिन एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है सुबह 5:49 से, जो कि समाप्त होगी 15 नवंबर की सुबह 6:39 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 6:43 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:38 पर। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि की। तो 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार को द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है सुबह 6:40 से और ये तिथि समाप्त हो जाएगी 16 नवंबर सुबह 8:02 पर। और इस दिन सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 6:44 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:38 पर। तुलसी विवाह कराने के लिए इस दिन शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी जी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है। ऐसे में जिस घर में बेटियां नहीं हैं, अगर दंपत्ति कन्यादान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो कहते हैं कि सभी हिंदू लोगों को जीवन में एक बार कन्यादान का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। ऐसे में आप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी या फिर द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह कराकर इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें तुलसी विवाह बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे हमारे हिंदू धर्म में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सामान्य वर और वधू का विवाह किया जाता है। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो इस दिन आप अपने सगे संबंधियों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। तुलसी विवाह के आयोजन के दिन परिवार के सभी सदस्य और विवाह में शामिल होने वाले जो भी अतिथि हैं वे नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार होते हैं। और फिर साथ ही एक नियम होता है, तुलसी विवाह में जो भी कन्यादान करना चाहते हैं उन्हें इस दिन व्रत रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त के समय आपको तुलसी के पौधे को आंगन में रखना होता है। याद रखना है कि या तो बीचों बीच आंगन में आप रखें या फिर अपने घर की छत पर कर सकते हैं। बंद कमरे में तुलसी विवाह आयोजन कभी नहीं करना चाहिए। विवाह के लिए आपको चाहिए शालिग्राम भगवान। अगर आपके पास नहीं है तो अपने आसपास के मंदिर से आप पंडित जी से एक दिन के लिए शालिग्राम भगवान ला सकते हैं और विवाह का आयोजन कराने के बाद इन्हें वापस दे सकते हैं। इसके साथ ही चौकी पर आपको शालिग्राम भगवान रखने होते हैं। एक वर की तरह उनका श्रृंगार करना चाहिए। तुलसी माता को आज के दिन दुल्हन की तरह सजाया जाता है। गन्ने से मंडप भी बना सकते हैं। आप चाहें तो रंगोली से या जो भी चीजें आप यूज करना चाहते हैं उनसे आप सुंदर मंडप बना सकते हैं। ओम तुलस्याय नमः, इस मंत्र का जाप आपको पूजा करते समय या विवाह के आयोजन करते समय करना चाहिए। अब तुलसी जी को आप रोली का तिलक करें या सिंदूर का तिलक उन्हें लगा सकते हैं। साथ ही शालिग्राम भगवान को चंदन का तिलक लगाया जाता है। शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए और उसके साथ ही फेरे भी करवाए जाते हैं। इस तरह से आप शालिग्राम भगवान को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करवाएं और ये परिक्रमा घर के किसी पुरुष सदस्य द्वारा ही करनी चाहिए। इसके साथ ही विवाह संपन्न होने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों में प्रसाद का वितरण भी किया जाना चाहिए। प्रसाद में आज के दिन आप तुलसी जी को और शालिग्राम भगवान को खीर और पूरी के भोग के अलावा जो जो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बना सकते हैं उन सभी चीज़ों का, शुद्ध सात्विक चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। इस दिन विवाह के गीत भी गाने चाहिए, भजन कीर्तन करने चाहिए। इस तरह से तुलसी विवाह संपन्न होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।